और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, नितिन से नवीन तक का ये अब सफर कितना महत्वपूर्ण रहेगा पार्टी के लिए? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरह से नितिन नवीन को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन किया है उन्होंने। इसके साथ साथ पूरे देश में बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब उनके समर्थन में अपना प्रस्ताव दे रहे हैं। उस मौके पर आप देख सकती हैं प्रियंका की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सीएम हैं या भी जितने भी कार्यकर्ता हैं इससे जुड़े हुए हैं, सबके सब दिल्ली के हेडक्वार्टर में आज मौजूद हैं और इसकी घोषणा जो है कल की जाएगी। अभी यह नामांकन प्रक्रिया जारी है और नितिन नवीन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ साथ में 5 बजे तक और भी नामांकन के लिए समय सीमा रहती है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये तय हो चुका है कि दूसरा कोई शायद नाम इसमें नामांकन के लिए नहीं आए और इन्हें निर्विरोध चुन लिया जाएगा। साथ ही मैं इस बार जरूर है कि बिहार के हिसाब से अगर देखा जाए प्रियंका, तो बिहार के लिए गौरव की बात है कि इस तरह के पहला एक अध्यक्ष बिहार की तरफ से होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन, जिसको की इस तरह की जिम्मेवारी दी गई है। देखिए इनसे पहले भी वो 5 बार के विधायक रह चुके हैं और उससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव से लेकर बहुत सारे प्रभारी के पद पर वो रह चुके हैं और अपने नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी की सफलता यात्रा शुरू की थी और एक कठिन परिश्रम के बाद उनको इतना बड़ा पद मिला है। बीजेपी में सबसे बड़ा पद अध्यक्ष के रूप में दिया जाता है। तो और इस पर आप देख सकते हैं कि ये अंतिम प्रक्रिया जारी है। इससे पहले ही 15 दिसंबर को उनको कार्यकारी अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया था। उसके बाद से ही तय हो गया कि नितिन नवीन जो हो आगे चलकर एक संवैधानिक तौर पर इनके चुनाव किए जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। प्रियंका, बिल्कुल देखा जाए अगर अभी तक का इस पद का सफर, तो सबसे कम उम्र के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा रहे हैं नितिन नवीन। तो क्या इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पीढ़ी को बढ़ावा देने की एक ये अवसर माना जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, बहुत बड़ा सवाल है ये आपके, क्योंकि देखिए आने वाले समय में भारत की जो मतदाता है उसमें जो युवा शक्ति है उसकी दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। अभी देखिए 21% जो युवा 2026 में 23 करोड़ के ऊपर चले जाएंगे। ऐसे में एक युवा अध्यक्ष को चुना जाना एक समय के बाद उसको लगता है कि जो अध्यक्ष अगर युवा हो तो युवा जो शक्ति है उनसे जुड़ने की पहल करती है। तो ऐसे में इनकी जो 47 साल के मात्र है, तो इसमें जैन जी की जो बात की जाती है, भारत की राजनीति में अभी जैन जी सबसे अधिक प्रमुखता से उठाई जा रही है। तो उस तरह के जो युवा शक्ति है उसको अपने पास लाने के लिए बीजेपी के तरफ से ये जो कदम उठाए गए हैं, एक आने वाले समय में एक अपनी एक राजनीति की तरफ देखा जा सकता है और चुनाव में भी युवा जो है बीजेपी के तरफ मुखातिब हो, यह भी एक प्रयास होगा नवीन नितिन के तौर पे। जी अब बिल्कुल सर, 5 बार विधायक रह चुके हैं नितिन नवीन और अब राष्ट्रीय पद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इसमें बीजेपी की मजबूती है या फिर आपसी फूट पड़ सकती है नीतीश कुमार और बीजेपी में? नहीं, देखिए प्रियंका, ये बीजेपी की आपसी एक पहल है और इसमें एनडीए की इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार की राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में इस बार बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और इसके साथ साथ में वहां पर जो एनडीए की जो सरकार है और बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर और दूसरे जो छोटे दल हैं उनके साथ मिलकर सरकार में गठन हो चुका है और कुछ ही दिन के बाद उसमें एक विस्तार को भी उसमें देखा जा सकता है। लेकिन जहां तक नवीन नितिन की जो बनने की बात है, इसमें यह बात जरूर है कि बिहार की राजनीति में भी इनके बनने से वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो वोटर है, वो कार्यकर्ता है, उसमें उत्साह होगा और दिन ब दिन वहाँ पर और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। तो आने वाले समय में जो युवा शक्ति है, मात्र 47 साल के बीजेपी के अध्यक्ष जो कि अभी
लोकतंत्रीय व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मानी जाती है, उसका अध्यक्ष मात्र 45 साल का हो, एक अपने आप में एक कहानी भी बताता है। जी ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।